स्टूडेंट्स, तो आज हम इस टॉपिक्स में लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल के किसी जनरल पॉइंट पे दो डेरिवेशन में हम कवर कर चुके हैं। पहले में हमने एक्सियल को कवर किया, दूसरे में इक्वेटोरियल पॉइंट को कवर किया, और इस समय हम जनरल पॉइंट के लिए, तो जनरल पॉइंट के लिए क्या इसमें डेरिवेशन रहेगी, एट जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट के लिए हमको इसको ड्राइव करना है। तो देखो इसमें एक डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। डाइपोल, जहाँ तक हम समझते हैं डाइपोल को, डाइपोल में क्या होता है, एक पॉइंट नेगेटिव और एक पॉइंट पॉजिटिव होता है, और एक मिड पॉइंट होता है। इसके बाहर कहीं यहाँ पे कोई पी पॉइंट है। क्या है? पी पॉइंट है, जिसे जनरल पॉइंट कहते हैं। इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पी पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है, तो इसको इस सबसे पहले इस मिड पॉइंट से अटैच कर देते हैं, ये ठीक है। डाइपोल की लेंथ होती है 2L। ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, और डाइपोल सेपरेट रहता है एक फाइनाइट लेंथ पे। तो ये वाला L हो जाएगा, ये वाला L हो जाएगा। सपोज ये इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। क्या एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो हमें इस पॉइंट पे निकालना है। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, सपोज ये जो ओपी लेंथ है, थोड़ा इस डायग्राम के बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं। In this figure, OP behave as a axial OP जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे सपोज क्या कर रहा है, एक्सियल को बिहेव कर रहा है, एक्सियल लाइन को शो कर रहा है। और इस थीटा के रिस्पेक्ट में जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट में डिवाइड होगा। तो ये थीटा है, तो ये वाला सपोज जो ओपी है ये एक्सियल पॉइंट को यहाँ पे बिहेव कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं पी कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला क्या आ जाएगा, पी कॉस थीटा। अब ये ओ से पी, जैसे हमने प्रीवियस डेरिवेशन में किया था, इस ओपी की लेंथ क्या है, आर है। ओ से और पी की जो लेंथ है वो आर है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओ पी इजिकल टू आर। ठीक, अब देखो इस थीटा को हमने रिजॉल्व किया, तो ये जो लाइन है ओपी जो कि एक्सियल की तरह बिहेव कर रही है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक्सियल की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, एलोंग द लाइन, एलोंग द लाइन होती है। तो इसको हम समझ सकते हैं क्या, ई एक्सियल। ठीक, अब ये थीटा के रिस्पेक्ट में हमने इस पी कॉस थीटा को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ नीचे ये बन जाएगा इसका क्या, वर्टिकल कंपोनेंट पी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल क्या है, 90 डिग्री बन रहा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अब देखो ये जो P से रिप्रेजेंट किया जाता है डाइपोल, जिसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, और एक्सियल, ये जो OP है ये एक्सियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अलोंग द लाइन हो गया। अब इस एक्सियल के लिए इसके रिस्पेक्ट में हमको एक इक्वेटोरियल पॉइंट लेना है। इक्वेटोरियल पॉइंट लेने के लिए इक्वेटोरियल की जो डेरिवेशन हमने पढ़ी थी उसमें हमें मालूम है कि इक्वेटोरियल वाले पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए इस डायग्राम को रोटेट करके देखें, रोटेट करके समझें, तो ये अगर Q नेगेटिव Q इधर नेगेटिव Q की कंडीशन हम लेते हैं, और ये घूम के रोटेट होके ये इधर आगे कहीं आएगा ऐसे पॉजिटिव। अब इसके रिस्पेक्ट में जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर क्या है, डाइपोल की
डायरेक्शन है, होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसके यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो इक्वेटोरियल की लाइन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट ऊपर की तरफ, क्यों, डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जो कि जनरल पॉइंट है। तो ये वाली लाइन हमारी हो गई एक्सियल की, जो मैं थोड़ा डार्क से इसको इंडिकेट कर रहा हूँ। तो ये इक्वेटोरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सियल को। तो जो इसका रिजल्टेंट निकलेगा वही क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये सपोज अल्फा एंगल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ज्योमेट्री देखें, ये लाइन और ये लाइन कितना एंगल बनाएगा, पूरा 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, एक्सियल और इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और इसको मैं E1 से करता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। और ये मेरा क्या है, E2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक्सियल के लिए E1 क्या आ जाएगा, एक्सियल का जो फॉर्मूला है वो हमें मालूम होना चाहिए, हमने ड्राइव किया था प्रीवियस डेरिवेशन में, 1/4πε0 2p, कौन सा p, 2p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। r क्या आएगा इसमें, r तो ये r है, OP r3, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरीके से E2 क्या है यहाँ पे, E2 मैंने इक्वेटोरियल लिया है, इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला क्या निकाला था, क्या कैलकुलेट किया था, 1/4πε0 p, बताइए, p अपॉन r क्यूब, नहीं वो तो cos थीटा के रिस्पेक्ट में, p sin थीटा, ये है ना, p sin थीटा, p sin थीटा, p sin थीटा अपॉन r क्यूब, थीटा अपॉन r क्यूब। क्यों किया ऐसे, p sin थीटा क्यों लिया हमने, बताइए, क्योंकि वो बताओ, इक्वेटोरियल के अपोजिट है ना। हाँ इक्वेटोरियल के अपोजिट है, और ये एक्सियल के लिए था और ये इक्वेटोरियल के लिए था, इसलिए हमने कंपोनेंट को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और वैसे भी पता है हमको कि एक्सियल और इक्वेटोरियल का जो रेशियो होता है वो इनसे प्रीवियस डेरिवेशन में मेंशन किया गया है। अब हमको क्या निकालना है, ई नेट निकालना है। क्या निकालना है, ई नेट निकालना है। क्यों, क्योंकि हमको इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल, और इसके लिए हमें मालूम है ये वाला एंगल देखो तो कितना बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी 90 होगा, ये लाइन ये है और दूसरी लाइन ऐसी है, 90 तो होगा वो। और cos 90 कितना होता है, 0। इस वाले डायग्राम को मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ समझाने के लिए, ताकि दिक्कत ना हो। ये E1 है, ये E2 है, और ये इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये पूरा एंगल कितना है, 90, और ये अंदर का कितना है, अल्फा, ठीक। तो इसको कंप्लीट करके पैरेललोग्राम के फॉर्म में बना सकते हैं, पैरेललोग्राम से, नहीं बनाएंगे, छोड़ो। इसका हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला होता है ना, 2E1 E2 cos थीटा, cos थीटा। तो वही तो कह रहा हूँ, अगर ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे सेपरेट है तो cos 90 0। तो पैरेललोग्राम लॉ जो हमने पढ़ा है लास्ट ईयर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ 90, तो रिमेनिंग टर्म ये सारा जीरो हो जाएगा, तो ये तो बचेगा। और p और q को रिप्लेस करना है किससे, E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर। तो बेसिक कंसेप्ट पे डिपेंड है ये सारा, ठीक है। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखो यहाँ पे मुझे बताओ, ये पूरा E1 है और ये E2 है, तो कैसे सॉल्व होगा, कुछ चलो लिख लेते हैं पहले इसको। ये हो जाएगा के इस 1/4π को के लिख रहे हैं,
के का स्क्वायर नहीं होगा, हम्म, के स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, 2p cos थीटा अपॉन होल स्क्वायर प्लस प्लस के स्क्वायर के स्क्वायर, पी साइन थीटा होल स्क्वायर गुड, p साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर आर क्यूब का होल स्क्वायर, आर क्यूब अपॉन आर क्यूब होल स्क्वायर। ऐसे समझो, या होल भी कर सकते हैं, बात एक ही है वो, आपको पूरा बड़ा ब्रैकेट लगा के। ये भी पता होना चाहिए कि बात एक ही है नहीं है। ये अब इसको देखो क्यू स्क्वायर, तो जब अंडर रूट से बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, के 12 आएगा। के 12 आ गया। और देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, अब यहाँ से देखो ए क्यूब ये क्यूब, इसका स्क्वायर 6 और 6 से अंडर रूट लेंगे तो बाहर एक और डिजिट आएगी, ये समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आर क्यूब का स्क्वायर कितना होगा, 6 है 6 है, 3 आ जाएगा बाहर। 3 बाहर आ गया। यहाँ जो रह गया इसका स्क्वायर करेंगे 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपने छोटी क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब कभी भी किसी भी मैथमेटिकल अप्रोच में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के फॉर्म में कोई भी मैथमेटिकल अप्रोच आती है तो उसको इस तरीके से रीअरेंज करके इजी बनाया जा सकता है, या तो कॉस को साइन के फॉर्म में बदलो या साइन को कॉस के फॉर्म में बदलो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस साइन को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसको आगे जब बढ़ाएंगे, के अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो मुझे लिखना पड़ेगा 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, जब मैं p स्क्वायर को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, अब मुझे ऐसा कुछ करके देखो क्या मिलेगा, p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा, 3 आएगा, 3p स्क्वायर। तो ये सॉल्व होके बनेगा के बाई आर क्यूब अंडर रूट के अंदर 3p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर। देखिए p स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी, तो उसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो p स्क्वायर बाहर आएगा तो p आ जाएगा। तो ये हो जाएगा के p अपॉन आर क्यूब, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखिए बहुत गजब का रिजल्ट ही आ रहा है, और इस रिजल्ट से हमें अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। जो ये जनरल पॉइंट है इससे हमें दोनों डेरिवेशन मिलेंगे। अभी देखिए इंटरेस्टिंग, तो हमने निकाला ई नेट इजिकल टू, अब के को हम जानते हैं, के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी आप जानते हैं आर क्यूब डिस्टेंस, और अंदर क्या आया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये सारा हम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि मुझे इस कैलकुलेशन के बेस पे एक्सेल और इक्वेटोरियल को भी क्लियर करना है, ठीक है। हाँ उसके केस है वो। हाँ तो देखिए थीटा को चेंज करना पड़ेगा एक बार मिनट, बार। अब देखो हम क्या करेंगे, केस समझते हैं। हाँ पहला केस इफ थीटा इज इक्वल टू 0, हाँ थीटा इज इक्वल टू 0, तो आप जानते हैं Cos cos theta 0 equal to कितना होता है 1,
1 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो पहला फोर हो निकलेगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब। P क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो एरो लगा दो और इधर क्या हो जाएगा 3 cos 0 का स्क्वायर मीन्स 1 + 1 और 3 + 1 कितना होता है 4। तो ये सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है, 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आएगा। आपको ये डेरिवेशन हमने डिराइव कराया था, पहला डेरिवेशन था एक्सेल के लिए, एक्सीएल के लिए। तो ये एक्सेल जो मतलब कि वो उसी लाइन पे जो ये रिजल्ट आया 0, ये एक्सेल एक्सीएल के लिए आ गया। ठीक है, इससे क्या समझे कि जब पॉइंट उसी लाइन पे थीटा हाँ, 0 का, थीटा 0 कब होगा, जब उसी लाइन पे जब पॉइंट उसी लाइन पे होता है। एक्सेल तो लाइन इस पे तरीके से बनाया था हमने -q +q। ठीक है, तो ये हो गया। उसी तरीके से अगर हम समझें केस 2 में थीटा क्या है 90 डिग्री और cos 90 कितना होता है 0। तो ये सारी कैलकुलेशन हट जाएगी, पूरा हट जाएगा। तो हमको मिलेगा E इज इक्वल टू, ये इक्वेटोरियल का कंडीशन बनता है, E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब। और ये कब होगा कि जब दो चार्जेस एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं और यहाँ बाहर कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे जो बनता है इक्वेटोरियल पॉइंट, ये दोनों को सेम पार्ट में डिवाइड करता है। तो इसके लिए ये आ गया। तो ये जनरल पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक्सियल का केस और इक्वेटोरियल का केस हमने क्लियर किया। तो ये फिर से एक बार डायग्राम समझ सकते हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, बाहर कोई पॉइंट P रखा हुआ है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। डायपोल के केस में थीटा एंगल बनाएगा इसके साथ, तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे P cos थीटा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे एक्सियल और इक्वेटोरियल के फॉर्मूले के बेस पे इसको सॉल्व करके एक रिजल्ट मिलेगा। E net = 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब अंडर रूट